हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक ऐसे स्कूल में लेके आए हुए हैं जहां से जो स्कूल स्टार्ट हुआ और महज 2 कमरों से उस स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्कूल जो है वो ये बन चुका है इनकी मेहनत से। और हम आपको बता दें कि आज हम आए हुए हैं सेंट सोल्जर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदोह में, और हमारे बीच में आज बात करने के लिए रहेंगे श्री अमन जी, और ये यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस स्कूल को संभालते हैं। और इनसे भी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है इस स्कूल में अदर स्कूल के मुकाबले जो है वो बच्चों को दी जाती हैं। तो आइए हम अभी बातचीत करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि आजकल एडमिशन का दौर है, रिजल्ट निकला अभी पीछे हाल ही फिलहाल में ही, और मैक्सिमम पेरेंट्स की जो एक इच्छा रहती है कि बेस्ट स्कूल में जो है अपने बच्चे को डालें। कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े वीक भी होते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से जो है वो ये स्कूल चला था और कैसे कैसे जो है वो आपने संभाला फिर आगे। जी 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 सभी का आपका धन्यवाद जो मुझे आपने टाइम दिया। स्कूल हमारे फादर साहब ने चलाया था 1992 में। उस टाइम बहुत जद्दोजहद करके हमारे फादर ने बहुत मेहनत करके 2 कमरों से, आपको हैरानी होगी जान के कि 2 कमरों से ये स्कूल स्टार्ट किया गया था। पर उनकी लगन और शिक्षा के प्रति लगाव उनका, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बहुत मेहनत करी और बेस्ट एजुकेशन उस समय में भी और आज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद भी स्कूल के बारे में बात करें, हम यहाँ पे ही पढ़ के गए हुए हैं। हमने भी शिक्षा यहाँ पे ग्रहण की हुई है और हमने कई बड़े पदों पे भी हम रह चुके हैं, बिजनेस भी कर चुके हैं, फॉरेन में भी काम कर चुके हैं। इसी स्कूल की बदौलत आज जितने भी बच्चे बड़े बड़े रैंक्स पे गए हैं, या हम अपनी बात करें खुद की, तो इसी स्कूल से हमने एजुकेशन प्राप्त करी है। आप जैसे कि आप फॉरेन में पढ़ा के आए बच्चों को, और यहाँ के स्कूलों के मुकाबले वहां पे कैसा कल्चर दिया जाता है बच्चों को, और कैसे जो है उनको इंडिया में जो है वो हम बच्चों को कल्चर नहीं दे पाते हैं। सर, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। हाँ जी। ना ही मैनेजमेंट में कोई कमी है। हाँ जी। अगर मैं फॉरेन की बात करूं, फॉरेन की स्टडी भी और यहाँ की स्टडी में कोई शिक्षा एक हर जगह बराबर मिल रही है। हाँ जी। जो मेरे को फर्क लगा, जो मैं अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पिछले साल से इम्प्लीमेंट करा है, मैंने पिछले साल से ही हम लोग मैनेजमेंट को देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो हमें जो इस चीज यहाँ पे इम्प्रूव करनी है चीज, या जो फॉरेन में ज्यादा अच्छे से कराई जाती है और इंडिया में, भारत में कम कराई जा रही है। हाँ जी। थ्योरेटिकली पे और प्रैक्टिकली, ये 2 चीजें होती हैं। हाँ जी। हमारा फोकस रहता है कि थ्योरेटिकली भी बच्चे को कराया जाए, प्रैक्टिकली ज्यादा कराया जाए। हाँ जी। जिसको प्रैक्टिकली नॉलेज होगा वो आगे कहीं भी बच्चा गिरेगा नहीं। हाँ जी। केवल हम थ्योरेटिकली पे फोकस करें वो भी जरूरी है, प्रैक्टिकली उससे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। एक बच्चा कोई फॉर एग्जांपल कोई साइंस पढ़ता है, जैसे उसमें कई तरह के चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। हाँ जी। अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग भूमिका है। हाँ जी। वैसे ही प्रैक्टिकली की भूमिका अलग है। हाँ जी। अब जो पढ़ाने में जो चीज है उसको प्रैक्टिकली करने में बहुत अंतर है। तो हमारा जो फोकस, छोटे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बच्चे हैं जी, उनको भी प्रैक्टिकली पे फोकस किया जा रहा है ज्यादा। जी। थ्योरेटिकली भी कर रहे हैं, हाँ जी, पर प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे को आगे कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई टीचर, हमारे मैं अगर बच्चों की बात करूं यहाँ पे सुविधा की, हाँ जी, पिछले साल काफी अच्छे बच्चे हमारे पास पढ़े हैं यहाँ पे, हाँ जी, और पढ़ रहे हैं अभी भी। हाँ जी। तो वो टीचर्स को भी वो बिल्कुल कंफ्यूज कर देते थे। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूछेंगे कैसे होता है, क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है। हाँ जी। ये सवाल बहुत जरूरी है बच्चे के लिए पूछना। हाँ जी। तो इस चीज की हमने नई पहल करी है। हाँ जी। और शिक्षा को और बढ़ाने का पुरजोर हम प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं? सर, फैसिलिटी की बात करें तो बहुत फैसिलिटीज हमने पिछले साल भी रन करी थी, इसमें और बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। बच्चे की केयर सबसे पहले, हाँ जी। चाहे वो छोटा बच्चा है, हाँ जी। चाहे वो मैच्योर बच्चा है, हाँ जी। उसकी केयर के लिए यहाँ पे बहुत पुरजोर ध्यान दिया जाता है। हाँ जी। मैं और स्कूलों की तो बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं अपने की जरूर बात करूंगा। हाँ जी। और भी सुविधा बहुत अच्छी होगी, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। हाँ जी। बट हमारे यहाँ पे जो, अगर मैं बात करूं अपनी, कि हम मैनेजमेंट में है, हाँ जी, स्टाफ है वो पढ़ाता है, हाँ जी, चेयरमैनशिप जो है चेयरमैन का रोल अदा करते हैं। हाँ जी। यहाँ पे सारे ही बच्चों पे नजर रखते हैं। अच्छा। ये नहीं कि टीचर के हवाले, प्रिंसिपल के हवाले छोड़ रखा है सारा। हाँ जी।
हम खुद बच्चों को जज करते हैं, चेक करते हैं, ताकि कोई कमी नहीं रहे बच्चे में। कोई पेरेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, हम रूरल एरिया में हमारा स्कूल है, ये कई तरह के पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी। कुछ स्ट्रांग है, कुछ मीडियम है, कुछ ठीक है। हाँ जी। तो हमारे लिए तो बच्चे सारे बिल्कुल बराबर हैं। तो कैसे कैसे करके फीसेस, हमारी फीस भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, पर फीसेस पता नहीं कैसे कैसे करके हमें पेरेंट्स देते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको अच्छे से शिक्षा दी जाए। हाँ जी। तो उस पे पुरजोर हम जोर लगा रहे हैं। फैसिलिटी हमारे पास देखिए, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल से लेके +2 तक हमारा स्कूल है। हाँ जी। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हाँ जी। जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और राज्य के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बाहर कहीं और डिस्ट्रिक्ट का या और राज्य का बच्चा हमारे पास पेरेंट छोड़ के जा रहा है, तो सुविधा के बारे में आप ऑटोमेटिक आपको पता लग रहा है। जैसे सर, हॉस्टल में बच्चे का रहना है, खाना है, केयर है, और घुमाना फिराना, खेले हैं, सब चीजें कराई जाती हैं जो हॉस्टल में होनी चाहिए। हाँ जी। कि बात करें शिक्षा स्तर की, तो सबसे पहले तो ये सवाल ये आता है कि अगर जिस स्कूल के टीचर जो है वो वेल एजुकेटेड होंगे, तो बच्चों को भी उसी तरह का माहौल जो है वो मिलता है। अदर स्कूलों की बात ली जाए तो कई जगहों पे होता है कि कम पढ़े लिखे टीचर जो है वो रख लिए जाते हैं, और उसके कारण जो है बच्चों को भी अच्छा क्लाइमेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीचर एजुकेटेड होगा अच्छा तब थियोरेटिकली, या बच्चे को, या हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ जैसा रोल अदा नहीं करता है। हाँ जी। वो एक फैमिली की तरह हमारे साथ रहता है। हाँ जी। कि बच्चे का जो कमजोर बच्चा है उस पर पुरजोर ध्यान दिया जाए। हाँ जी। रादर देन जो चलने वाला बच्चा है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आगे फ्यूचर बनाएंगे, अपने घर वालों का सहयोग करेंगे। तो उस पे टीचर्स की बात करें तो वेल क्वालिफाइड, हाँ जी, और जो सरकार ने नीतियां बनाई हुई हैं उसके हिसाब से हमने रखे हुए हैं स्टाफ सारे। बोलते हैं जिस फल में जो है वो पौधे को पैदा करेंगे और उगाएंगे उसको, वो फल भी वैसे ही देगा। तो सर इसमें थोड़ा सा बताएं कि क्लाइमेट कैसा रहता है। ये भी बहुत अच्छा आपका सवाल है कि माहौल यहाँ पे जो स्कूल का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, बहुत शांत माहौल है। हाँ जी। सड़क से दूर है। हाँ जी। बस हमारे यहाँ पे नीचे तक आता है, स्कूल बस जो हमारे नीचे तक आती है। हाँ जी। पर सड़क से दूर होने का ये फायदा है कि एक तो शोर ट्रैफिक का नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ जी। बीच में जाके है, और अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है, शांत माहौल में से जो है बच्चा भी पढ़ेगा और स्टाफ भी बिना किसी शोर से उसको ज्यादा फोकस करके पढ़ाएगा। हाँ, तो स्कूल में जो है वो जैसे आपने बोला है कि स्पेशल केयर जो है वो चाइल्ड्स की हर एक बच्चे की जाती है, तो सर उसमें भी थोड़ा सा डिफाइन करिए कि कैसे जो है वो आपके स्कूल में स्पेशल केयर की जाती है बच्चे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास किंडरगार्टन प्ले स्कूल भी है। हाँ जी। +2 तक हमारा स्कूल है। हाँ जी। उन बच्चों की केयर बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो हमने स्पेशल स्टाफ उसके लिए केयर, चाहे वो पीएन हो, बच्चे की साफ सफाई का ध्यान हो, उनको कल्चरल चीजें सिखानी हो। फैसिलिटी की बात करें तो या केयर की बात करें, वो मैं उस चीज की गारंटी लेता हूँ जो मेरे पास बच्चों की केयर होती है। हाँ जी। वो मुझे नहीं लगता कोई और स्कूल करता होगा। हाँ जी। खासकर छोटे बच्चे जो हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, किंडरगार्टन प्ले स्कूल में आप हिसाब लगा सकते हैं कितने छोटे बच्चे आते हैं, उनकी कितनी केयर करनी पड़ती होगी। हाँ जी। उनके पास हर वक्त स्टाफ रहता है। हाँ जी। और केयर के लिए उनकी, जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा, कैसे सिखाना, उठना बैठना, सब के लिए यहाँ पे केयर बहुत बढ़िया दी जाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो सर जैसे कि बात करें, अब रिजल्ट का टाइम चला हुआ है और हर एक स्कूल का रिजल्ट निकल रहा है, तो बात हम आपके स्कूल की भी लेके चलेंगे साथ में इस बात में। की बार जो है वो रिजल्ट कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। मैंने जैसे आपको पहले भी अभी वाक्य में बताया कि जो हमारे कमजोर बच्चे थे, हाँ जी, उन बच्चों ने बड़ी मेहनत करी। हाँ जी। जो अच्छे थे वो तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ जी। जो कमजोर बच्चे थे उन्होंने मेहनत करा और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं वो। हाँ जी। हमें क्योंकि अभी एडमिशन्स का टाइम है तो ऑलरेडी पता लग रहा है मार्केट से। हाँ जी। कि वो बच्चे जो वीक थे वो चलने लग पड़े हैं, तो कितनी खुशी की बात है। हाँ जी। तो रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी। और आगे भी अच्छा ही रहेगा। हाँ जी। लेकिन जैसे आपने राजस्थान में एक ब्रांच खोल के रखी हुई है, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताते चले आप साथ में। जी, आप सभी के सहयोग से हमने पिछले साल राजस्थान में भी एक ब्रांच लाई स्कूल की। हाँ जी। और वहाँ पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आपको बताया ना। हाँ जी। विजन एक है हमारा। हाँ जी। हमने अच्छी शिक्षा देनी है। हाँ जी। कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल, मैं आपको बात करूं, प्राइवेट स्कूल्स में बजट को देखा जाता है, फाइनेंस को देखा जाता है। हम लोग मेन देखा जाता है, हम जो देखते हैं बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड अच्छी कराइए।
हाँ जी। और जब आप शिक्षा देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है। हाँ जी। तो वहां पे भी बहुत अच्छी शिक्षा चल रही है और बहुत अच्छी रिपोर्ट वहां की भी है। इस पर कोशिश करेंगे हम। एक्चुअली ये स्कूल भी अच्छा चल रहे हैं और राजस्थान वाला भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वहां पे शिक्षा अच्छी है। तो हम धीरे धीरे हर राज्य में सोच रहे हैं कि एक ब्रांच बनाई जाए। हाँ जी। और जो शिक्षा 1992 से यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो और जगह पे क्यों ना दी जाए। हाँ जी। जी सर, स्पोर्ट्स की बात करें तो आपके पास जैसे कि थोड़ा सा बताएं कि स्पोर्ट्स में कितने बच्चे जो है वो स्कूल से निकल के आगे गए हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में? जी, बहुत बच्चे यहाँ से, वॉलीबॉल की बात करूं मैं या फिर क्रिकेट की बात करूं, हमारे बच्चे बहुत गए हैं, नेशनल तक गए हैं। हाँ जी। स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। लेवल तक, सब यहाँ पे फैसिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी है। हाँ जी। बच्चे का इंटरेस्ट सभी चीजों में देखना चाहिए। हाँ जी। तो जो टीचर करता है, बच्चे की परख कर लेता है, बच्चा किस चीज में आगे अच्छा जा रहा है, हाँ जी। उस पे हम ज्यादा जोर देते हैं, हाँ जी। रेदर देन कि बच्चे पे प्रेशर डालिए आप पढ़ाई का केवल। हाँ जी। तो जो बच्चा, किसी बच्चे का मन खेलने में ज्यादा होता है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में होता है, हाँ जी। स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी बहुत अच्छा हाँ है। जी। हर किसी चीज का मतलब, आपका कहने का मतलब ये बच्चे का विजन, अगर जिस जगह जाना है उसको, हाँ जी। वो गुरु का रोल बनता है कि उसको पूरी अच्छे से शिक्षा दी जाए उसके बारे में। जैसे कि सर बीच में जो है वो बच्चों का एम रहता है कि मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है या कुछ बनना है, तो उसके लिए जो है वो यहाँ से कैसे तैयारी करवाई जाती है बच्चों के रिलेटेड? देखिए, बच्चों का मैंने आपको पीछे भी बताया कि विजन एक बड़ा जरूरी है। बच्चे की परख हो जाती है गुरु को। हाँ जी। तो यहाँ पे सुविधा हम जो दे रहे हैं बच्चे को, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जो टेस्ट होते हैं सेकंड क्लास से, यहाँ पे बच्चे को बताना शुरू किया जाता है कि ये टेस्ट की तैयारी ऐसे करनी है। हाँ जैसे मैं आपको बात करूं कि फॉर एग्जांपल पीरियड्स होते लगते हैं स्कूल में। हाँ जी। ठीक है, तो वहां पे एक हमने पर्टिकुलर डेली का बना रखा है। उस पीरियड में हम नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, या जो आने वाले टेस्ट बहुत सारे हैं आगे, या फ्यूचर में बच्चा करना चाहेगा, उसकी नॉलेज उसको भरपूर दी जाती है, तैयारी करवाई जाती है बिना किसी अदर फीस के। हाँ जी। ताकि बच्चे को पता लगे कि आगे मैंने कहाँ जाना है, कैसे टेस्ट की तैयारी होती है, कैसे बड़े बड़े टेस्ट आगे, पूरा उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक एक टेस्ट के बारे में। जी। और सबसे बड़ी बात कि केवल स्टाफ्स को, या हम मैनेजमेंट की बात करें या चेयरमैनशिप की बात करें, हम सारे ही एक फैमिली की तरह मिलके हर एक आदमी यहाँ पे बच्चे पे ध्यान देता है। ये नहीं कि हमने टीचर्स पे ही छोड़ दिया है, हम खुद एक एक बच्चे को चेक करते हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, आप बहुत अच्छी लगेगी आपको, कि स्कूल में जैसे बच्चे हमारे पास पढ़ के जाते हैं, हाँ जी। तो हम बच्चों को डर होता है। देखिए, हाँ जी। ये कहते हैं पॉजिटिव डर होना बच्चे को बहुत जरूरी है। हाँ जी। हम बच्चों के घरों में भी विजिट करते हैं। हाँ जी। ये नहीं कि स्कूल में ही उनको केयर दे रहे हैं हाँ जी। कि अच्छा अब यहाँ पे आगे बच्चे को पढ़ाया, हमारी ड्यूटी खत्म है। बच्चे को हर महीने हम घर जाके भी चेक करते हैं, घर का की भी। हाँ जी। तो हम वहां भी उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करिए, क्योंकि आने वाला भविष्य, भारत की बात करिए या किसी अपने हिमाचल की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, इनका भविष्य अच्छा होगा तो बहुत नाम रोशन करेंगे आने वाले समय में। जैसे सर आपने प्ले स्कूल की बात की, तो कितनी एज से जो है वो बच्चे को डाल सकते हैं आपके पास? प्ले स्कूल में देखिए, आप 3 साल से 2.5 साल से बच्चे को डालिए। हाँ जी। वो अलग अलग, किंडरगार्टन की बात करूं, बच्चे को उठना बैठना, माहौल में बहुत फर्क होता है। हाँ जी। सारी मैं आपको चीज यहाँ पे खत्म करता हूँ कि माहौल बच्चे को जैसा मिलेगा, हाँ जी, वैसा वो सीखेगा। आपने शुरुआत उसी क्वेश्चन से करी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि जैसा आप बीज डालोगे वैसे फल देता है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे को जैसी गाइडेंस दी जाएगी, मैंने आपको पीछे बताया कि बच्चे के घर पे भी हम लोग विजिट करते हैं। हाँ जी। और ये मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पास बच्चे को एडमिशन करवाइए आप, फर्क आप बहुत जल्दी देखेंगे उसमें। हाँ जी। अब कुछ पेरेंट्स, मैं आपको बताऊं कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, रूरल एरिया की बात करूं तो हाँ जी। तो मैं उनको भी प्रेरित करने की कोशिश करता रहता हूं धीरे धीरे। हाँ जी। मैं उनको कहता रहता हूं कि आप भी स्टडी बच्चे को पढ़ाइए घर पे, चाहे आप 20 मिनट निकालिए, चाहे आधा घंटा निकालिए। उससे क्या होगा, उनकी नॉलेज भी गेन होगा। आजकल के बच्चे आपको पता है इतने रीफर्निश्ड हैं कि आपको पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, तो कम से कम आपको उत्तर तो पता होना चाहिए उसका। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें और इतनी सब इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कूल के प्रति प्रोवाइड करवाई। धन्यवाद। धन्यवाद।